सोचो एक फ्लाइट उड़ रही हो और अचानक से दो पैसेंजर लड़ गए, एक दूसरे को घूंसा मार दिया। अब सवाल ये है कि सजा किस देश में मिलेगी, क्योंकि क्राइम तो हवा में हुआ। अगर प्लेन इंडिया में उड़ा था और इंडिया के एयरलाइंस में ही था तो सजा इंडिया में ही मिलेगी। लेकिन अगर प्लेन समुद्र के ऊपर उड़ रहा है जहाँ कोई देश नहीं है, तब नियम बोलता है कि जिस देश में वो प्लेन रजिस्टर है वही देश उस प्लेन पर क्राइम चला सकता है। यानी अगर वो इंडिया एयरलाइंस है तो इंडिया बोलेगा आजा भाई तेरा ट्रायल हम करते हैं। अब अगर प्लेन किसी और देश की हवा में उड़ रहा है, मान लो कि फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस में ही लैंड हुआ, फ्रांस के पास पूरा हक है केस करने का। हाँ, अगर प्लेन हाईजैक या टेररिज्म की हो तो फिर पूरी दुनिया की कानून लग जाती है, तो कोई नहीं बचेगा, चाहे हवा में हो या समुद्र में। और अगली बार अगर कोई बोले कि यार हवा में कुछ भी कर लेंगे, तो उसे बोलना भाई हवा में भी कानून उड़ता है। सोचो एक फ्लाइट उड़ रही हो और अचानक से दो पैसेंजर लड़ गए, एक दूसरे को घूंसा मार दिया। अब सवाल ये है कि सजा किस देश में मिलेगी, क्योंकि क्राइम तो हवा में हुआ। अगर प्लेन इंडिया में उड़ा था और इंडिया के एयरलाइंस में ही था तो सजा इंडिया में ही मिलेगी। लेकिन अगर प्लेन समुद्र के ऊपर उड़ रहा है जहाँ कोई देश नहीं है, तब नियम बोलता है कि जिस देश में वो प्लेन रजिस्टर है वही देश उस प्लेन पर क्राइम चला सकता है। यानी अगर वो इंडिया एयरलाइंस है तो इंडिया बोलेगा आजा भाई तेरा ट्रायल हम करते हैं। अब अगर प्लेन किसी और देश की हवा में उड़ रहा है, मान लो कि फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस में ही लैंड हुआ, फ्रांस के पास पूरा हक है केस करने का। हाँ, अगर प्लेन हाईजैक या टेररिज्म की हो तो फिर पूरी दुनिया की कानून लग जाती है, तो कोई नहीं बचेगा, चाहे हवा में हो या समुद्र में। और अगली बार अगर कोई बोले कि यार हवा में कुछ भी कर लेंगे, तो उसे बोलना भाई हवा में भी कानून उड़ता है।